आज इस दुखद बेला में ये एक ऐसा पल है जो जिंदगी की सच्चाई है, मगर कोई चाहता नहीं है। एक बार यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से, वो कौन सी सच्चाई है जिसे सभी तो जानते हैं मगर इनकार सभी करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मृत्यु एक अकाट्य सत्य है जिसे सभी जानते हैं, मगर सभी ये मानते हैं कि दूसरे के साथ ऐसा हो सकता है, हमारे साथ नहीं होगा। यानी ये एक ऐसी सच्चाई है, जानते तो सभी है, मानता कोई भी नहीं। दुखद सच्चाई है मगर अकाट्य सत्य है। जब मिलन है तो वियोग भी है। वियोग समय से हो तो दुख कम हो जाता है। मानसिक रूप से सभी पहले से ही तैयार होते हैं, लेकिन अकाल वियोग हो, बिना समय के वियोग हो, तो हृदय स्वीकार नहीं करता। कोई जर्जर बुजुर्ग जो घर को शक्ति प्रदान करने के बाद कमजोर खंबे के रूप में दूसरे को सहारे देकर बलवान बनाकर जब खुद जाने की तैयारी करता है, तो सभी लोग मन से पहले से ही स्वीकार कर लेते हैं, अब विदाई का समय आ चुका है। लेकिन जब एक ऐसा स्तंभ जो अपने यौवनावस्था में था, बलशाली था, शक्ति प्रदान कर रहा था, बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी उम्मीदें थी, संसार जो अपना बना रहा था, बसा रहा था, जो संसार को विस्तार दे रहा था, अचानक अपने सपनों के संसार को छोड़कर चला जाए तो मस्तिष्क तो स्वीकार कर लेता है, मगर हृदय स्वीकार नहीं कर पाता। इस परिवार के साथ भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ है। घर में बड़े भाई हैं, किसी ने उम्मीद नहीं किया था। छोटा भाई जो कहते हैं, जो छोटे होते हैं उनकी उम्र ज्यादा लंबी होती है, ज्यादा बड़ी होती है। छोटे भाई अक्सर बड़े भाइयों के सामने बच्चे जैसे ही होते हैं। माता पिता के चले जाने के बाद बड़े भाई घर के गार्जियन होते हैं, और जितने भी छोटे भाई होते हैं उस बड़े भाई को लगता है ये हमारे ही बच्चे हैं। छोटे भाइयों को और बहनों को भी लगता है कि बड़े भैया हमारे माता पिता जैसे हैं। लेकिन उस भाई रूपी पिता के सामने जब उसके परिवार का एक ऐसा सदस्य जो पुत्र के समान था, रिश्ते में तो भाई था लेकिन पुत्र के समान था, जब वो चला जाता है अचानक, तो बहुत दर्द होता है। मुझे याद है लगभग 2 साल पहले जब अभिषेक जी की तबीयत खराब होने लगी थी, जब उनके इलाज की शुरुआत हुई थी, तो मैं आया था यहाँ पे इस घर में। बड़े भाई साहब से बात हुई, बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने कहा था कि बस कुछ दिनों की बात है, मेरा भाई बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टरों ने भी आश्वासन दिया था।
काफी पैसे खर्च हुए। पैसों का मलाल नहीं है, लेकिन जो स्थान था हृदय में, जब कहते हैं कोई जब चला जाता है, अचानक से वो स्थान रिक्त हो जाता है। उस स्थान को कोई और भर नहीं सकता। रिश्ते तो हजारों बनते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। दिमाग को कितना भी सांत्वना दे दो, कितना भी समझाओ, दिल मानने को तैयार नहीं होता। दिल तो कहता है वो है, हमारे साथ है, आज भी है, कल भी रहेगा। ब्रह्मभोज में हम सभी आए हैं। आज अभिषेक जी को हम सभी याद कर रहे हैं। अभिषेक जी, आप हम सबके आसपास में हैं। शरीर से नहीं है, आत्मा के रूप में है। बस यही प्रार्थना है। शरीर तो कमजोर सभी का होता है, आत्मा बड़ी बलशाली होती है। आज उस कमजोर शरीर के बंधन से आप मुक्त हो चुके हो, लेकिन एक शक्तिशाली भगवान के अंश के रूप में उस आत्मा को धारण किया है आपने। आप स्वयं परमात्मा के बहुत करीब हो। इंसान की सीमाएं, इंसान का सामर्थ्य, इंसान की शक्ति बहुत कमजोर होती है जब इंसान शरीर में होता है। लेकिन जब वो शरीर से बाहर निकल जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। आपके लिए एक आसन सामने बिछाया हुआ है। आपसे यही प्रार्थना है कि आप उस आसन को ग्रहण करें। निराकार शरीर के रूप में ही उस आसन को आप धारण करें। पधारे। ये न समझे कि हम आपको विदा करना चाहते हैं, बस हम सब एक साथ मिलकर आपसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं। रिश्ते में इस परिवार के छोटे भाई के रूप में थे आप, लेकिन आज आप सबसे बड़े हो गए हो। पीछे आपकी धर्मपत्नी, आपकी संतान, आपके बड़े भाई, घर के परिवार के सभी लोग हैं। कमजोर महसूस कर रहे हैं आपकी इस अनुपस्थिति को, लेकिन अपनी आत्मिक शक्ति प्रदान करना, इतनी शक्ति देना कि जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं अपनी आंखों से, वो आत्मा की आंखों से, मन की आंखों से हम सभी महसूस कर सके कि आप हो, कल भी थे, आज भी हो और आगे भी रहोगे। शक्ति की पूजा हम सभी करते हैं, आज आप उसी शक्ति के साथ हो। दुखद पल है, मुश्किल है स्वीकार करना इस सच्चाई को, लेकिन आपसे अभिषेक की प्रार्थना है, आप ही शक्ति दो हम सभी को, परिवार के सभी सदस्यों को, जो इस सदमे से बाहर निकल सके।
हो सके तो कभी सपने में आकर सांत्वना देना, सहारा देना, विचारों के माध्यम से मार्गदर्शन करना, बता देना कि मैं कहीं नहीं, आस पास में हूं, कहीं दूर नहीं आपसे, आस पास में।